हेलो बच्चों। सो होपफुली आपने सेंट्रोइडल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का थ्योरी वाला वीडियो देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो वाला वीडियो देखिए, वहाँ से थोड़े से थ्योरी के कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, फिर इस वीडियो में आइए, क्योंकि ये वीडियो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का है तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स की हेल्प लगेगी यहाँ पर। चलो ओके, सो हम पहले यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कुछ बेसिक शेप्स का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है ना। हमने फॉर्मूले डायरेक्टली देख लिए थे, अब हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। ओके, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। ओके, थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। देखो, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम एक्चुअली बोलते हैं डबल मूवमेंट ऑफ एरिया। डबल मूवमेंट ऑफ एरिया मतलब कोई शेप है ना, हमने सपोज एक रैंडम शेप ले ली है और इसका हमने ये सेंट्रोइडल पॉइंट निकाल लिया है। कोई सेंट्रोइडल पॉइंट है और ये सेंट्रोइडल पॉइंट क्या होगा? ऑब्वियसली जो सबसे लेफ्ट में आपकी एक्सिस होगी और सबसे बॉटम एक्सिस होगी। ये आपकी x मान लेंगे और इसे हम क्या मान लेंगे? y। तो ये वैल्यू हो जाती है आपकी y बार और ये वैल्यू हो जाती है आपकी x बार। तो हमने सेंट्रोइडल पॉइंट निकाल लिया है। अब ये एरिया अगर रोटेट करता है इस सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, अगर ये एरिया रोटेट करता है सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, तो क्या मिलेगा हमें? मोमेंट मिलेगा। मोमेंट मिलेगा, मोमेंट हमने देखा है ना, मोमेंट हमने फोर्स में देखा था। अगर नहीं पढ़ा है आपने तब भी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मोमेंट क्या होता है कि किसी फोर्स का इंपैक्ट किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट, उसे हम बोलते हैं मोमेंट, है ना। मतलब कि अगर हम सपोज ये डिस्टेंस a है और ये क्या है? फोर्स F, तो सिर्फ मैं अभी मैग्नीट्यूड की अगर बात करूं तो ये मूवमेंट क्या करेगा? इसको नीचे की तरफ लेके आएगा। यही तो इंपैक्ट है। अगर यहां से मैं फिक्स कर देता हूं कि इस पॉइंट से फिक्स है ना, तो ये फोर्स क्या करेगा? नीचे की तरफ लेके आएगा। नीचे की तरफ लेके आएगा तो किस मैग्नीट्यूड से लेके आएगा? उसे हम बोलते हैं m, एंड दैट इज F इंटू A। ये होता है। तो अगर हम एरिया का मूवमेंट निकालते हैं, है ना, तो यहां पर सिर्फ फोर्स की जगह क्या हो जाता है? एरिया, है ना। और डिस्टेंस हम कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर दोनों a हो जाएंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, बट इन केस अगर डिस्टेंस r है तो हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को बोलते थे AR स्क्वायर। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को बोलते थे AR स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम x एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, x एक्सिस के अबाउट, जिसे हम IXX बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा? इस सेंट्रोइडल पॉइंट से x एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है? y। इस सेंट्रोइडल पॉइंट से x एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है? y। तो ये हो जाता है AY स्क्वायर। और अगर हम IYY निकालें तो सेंट्रोइडल पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? x। ये हो जाता है AX स्क्वायर। ये है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे कुछ बेसिक शेप्स का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद रेक्टेंगुलर शेप, है ना। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल। नंबर 1, रेक्टेंगल। ठीक है, तो एक हम रेक्टेंगल ले लेते हैं। दिस इज अ रेक्टेंगल, है ना। इसकी विड्थ b है एंड डेप्थ d है। इसकी विड्थ इज b एंड डेप्थ इज d। ओके, राइट। अब इसका सेंट्रोइडल पॉइंट तो आप लोगों को पता है। इसका सेंट्रोइडल पॉइंट क्या होता है? ये दिस वैल्यू। और ये वैल्यू कितनी होगी? d/2 होगी, क्योंकि हाफ पर होता है। और ये वैल्यू कितनी होगी? b/2 होगी, राइट। d/2 एंड b/2। तो ये है सेंट्रोइडल एक्सिस, है ना। सेंट्रोइडल x एक्सिस, सेंट्रोइडल y एक्सिस। ओके, अब अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, सपोज हम सेंट्रोइडल x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का ट्राई करते हैं। अभी हमें पता तो है नहीं, हमें बेसिक फॉर्मूला पता है। बेसिक फॉर्मूला क्या है? IXX इज इक्वल टू AY स्क्वायर। ये हमें बेसिक फॉर्मूला पता है, राइट। बट ये y क्या है? डिपेंड करता है। सपोज मैं इस फाइबर की बात करूं, इस फाइबर की बात करूं, फाइबर से मिलकर ही तो बना होगा रेक्टेंगल। सपोज मैं 2-3 फाइबर्स बना देता हूं, ये
ठीक है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। अब क्या यहाँ पर y की डिस्टेंस वेरी कर रही है? ऑब्वियसली वेरी कर रही है। अगर यहाँ से लेते हैं तो ये y1 है, ये फिर क्या हो जाएगा यहाँ से, ये y2 है, और अगर सबसे इसकी बात करेंगे तो ये y3 है। यानी y की वैल्यू क्या कर रही है? वेरी कर रही है। तो मतलब हम डायरेक्टली फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर हमने y की इक्वल टू d/2 लिया, अगर हमने y इक्वल टू d/2 लिया तो हमें सिर्फ इस एक्सिस पे मिलेगा, पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, जो हम करते आए हैं, हमने 10th में पढ़ा, लेट्स, हमने मान लिया है एक छोटी सी एक्सिस, एक छोटा सा एरिया सेलेक्ट कर लिया है। इसका एरिया है dA, इसकी विड्थ है dy, और इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस से डिस्टेंस है y। इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस से डिस्टेंस है y, राइट। तो dA क्या होगा, अगर यहां से ध्यान से देखो तो dA क्या होगा, b विड्थ तो यही रहेगी मल्टीप्लाइड बाय dy, यानी स्मॉल एरिया कितना आ जाएगा, bdy, राइट, bdy। तो अगर हमने सिर्फ इस एलिमेंटल स्ट्रिप है ना, या फिर छोटी सी स्ट्रिप का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो क्या हो जाएगा, dIXX इज इक्वल टू dA इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है, dA इंटू वाई स्क्वायर, राइट। dA की वैल्यू b इंटू dy इंटू वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा b इंटू वाई स्क्वायर dy, एंड दैट इज dIXX, dIXX। नाउ आप समझिए पॉइंट क्या है कि हमें इंटीग्रेशन करना है, राइट। यही करते हैं, अगर हम छोटे से एरिया का हमें कुछ पार्ट पता है तो हम इंटीग्रेशन कर देंगे, हमें पूरे एरिया में वो मिल जाएगा, राइट। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इंटीग्रेशन, बिकॉज ये रेक्टेंगल ऐसा तो है नहीं कि इनफाइनाइट है, तो इसका ओपन इंटीग्रेशन तो कर नहीं सकते हैं, इसका हमें क्लोज्ड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, मतलब लिमिट लगानी पड़ेगी। अब लिमिट क्या होगी, देखो ये है हमारा एक्सिस, मतलब इसको हम 0 मान रहे हैं, तो ये जो y है ये कहां से कहां तक जा सकता है, ये ऊपर जा सकता है d/2 पर, और नीचे जा सकता है -d/2 पर। ऊपर कहां तक जा सकता है, d/2 पर, और नीचे कहां तक जा सकता है, -d/2 पर। यानी लिमिट क्या हुई, -d/2 टू +d/2। तो अगर मैं बाय इंटीग्रेटिंग ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो पूरा बन जाएगा इंटीग्रेशन करके IXX, और ये क्या बन जाएगा, b इंटीग्रेशन -d/2 टू +d/2, और कितना हो जाएगा ये y स्क्वायर dy, इंटीग्रेशन कर दो तो b y स्क्वायर dy का इंटीग्रेशन y³ है ना, क्योंकि क्या होता है x टू द पावर n dx, इंटीग्रेशन क्या होता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, राइट। और लिमिट क्या होगी, -d/2 टू +d/, ओके। लिमिट पुट कर दो, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, तो b अगर y³ की जगह d/2 पुट करोगे तो कितना आएगा, y³ की जगह d/2 पुट करोगे तो कितना आएगा, d³/8, और 3 पहले से यहाँ पर, तो d³/24, माइनस y की जगह -d/2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, -d³/8, और माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस, तो d³/8 इंटू 3, ये बन जाएगी वैल्यू। अब अगर इसे सॉल्व करोगे तो ये d³/24 एलसीएम 24 हो जाएगा, 2d³/24, तो ये पूरा सॉल्व होके आ जाता है bd³/12। यानी अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस हम रेक्टेंगुलर सेक्शन का निकालने का ट्राई करेंगे तो फॉर्मूला क्या आता है, bd³/12, क्लियर है, bd³/12। अब अगर इसे y एक्सिस का करोगे तो बस वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। अगर वहां से dA निकालोगे तो क्या हो जाएगा, सपोज मैं यहां पर अब ये लेयर मान लेता हूं y एक्सिस पर, ये और ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी x, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी x, तो dA क्या हो जाएगा, d हो जाएगा d इंटू dx, देखो पूरा डेप्थ और इसकी ये वाली जो डेप्थ है इसको हम मान लेते हैं dx, राइट। तो क्या हो जाएगा d इंटू dx, है ना। तो सिमिलरली dy/y यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा d इंटू dx इंटू x स्क्वायर, क्योंकि हमें ये तो पता है कि i/y इक्वल टू क्या होता है ax
स्क्वायर। अब फिर से इसको सॉल्व करोगे, सेम लिमिट क्या होगी, लिमिट क्या होगी, देखो ये 0 है, ये 0 है, इधर प्लस बी बाई टू, इधर माइनस बी बाई टू, यानी माइनस बी बाई टू टू प्लस बी बाई टू। तो सारी लिमिट लगाओगे और यहां से फॉर्मूला आ जाता है आई वाई वाई इज इक्वल टू डी बी क्यूब अपॉन आई वाई वाई इज इक्वल टू डी बी क्यूब अपॉन, राइट। तो ये बनता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन। हमने ये फॉर्मूले तो पढ़ ही लिए थे, फॉर्मूले हमने पहले ही पढ़ लिए थे, बट इसका प्रूफ कैसे होता है ये यहां से हमें पता चल गया, राइट। आई होप कि पॉइंट क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर से एक बार और कोई वीडियो बनाकर क्लियर कर दूंगा। ओके, चलिए। सो प्लीज नोट कर लीजिए, अगर किसी को नोट करना है तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ट्रायंगुलर सेक्शन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ट्रायंगुलर सेक्शन। ओके, सपोज एक ट्रायंगुलर सेक्शन बना लेते हैं। दिस इज अ ट्रायंगुलर सेक्शन जिसकी विड्थ है b एंड जिसकी हाइट है h, है ना। अब सेंट्रोइडल पॉइंट हमें पता है, सेंट्रोइडल पॉइंट हमें क्या पता है कि ये कितनी डिस्टेंस पर होगा, यहाँ से h/3 और यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर होगा 2h/3। ये सब हम पढ़ चुके हैं। एपेक्स से कितना होता है, एपेक्स से 2h/3 होता है और बेस से h/3 पर होता है। सपोज इस पॉइंट को मैंने बोल दिया है A, PQR बोलते हैं। सपोज इस पॉइंट को हमने बोल दिया है P, इसको Q, इसको R, और ये है इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस। हमें यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ओके, चलो एक काम करते हैं। देखो क्या हो सकता है कि हम जैसे हमने रेक्टेंगल में किया था, हमने यहाँ पर क्या किया, एक छोटा सा एरिया ले लिया है। अब ये एरिया कितना है, ये वाला विड्थ मान लिया है, सपोज इट इज d1। ओके, अब प्रॉब्लम ये है कि अगर यहां से हम डिस्टेंस y लेते हैं तो ये जो हमारा पूरा सेक्शन है ये बन जाता है ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, जिसको हमें, क्योंकि हमें डायमेंशंस पता भी नहीं है ना, कैलकुलेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या करते हैं, पहले यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। ये हमारा क्या है, एपेक्स है। यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। अगर यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे तो हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम पता है कि अगर हमें किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो उसके पैरेलल किसी भी एक्सिस पर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, राइट। ओके, तो सपोज इस एक्सिस पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे, अब देखो सबसे पहले हमें एरिया चाहिए होगा। सपोज इसका एरिया हम मान लेते हैं DA है, ये जो डेप्थ है ये क्या है, dy है, डेप्थ क्या है, dy है, और एपेक्स से इसकी डिस्टेंस है y। एपेक्स से जो हमने एरिया कंसीडर किया, वैसे ये सेंटर से होता है लेकिन बहुत छोटा है तो मैंने ऐसे ही दिखा दिया। एपेक्स से इसकी डिस्टेंस है y। अब चलो, बहुत ही आसान है बट आपको थोड़ा लिंक बना के चलना है, क्योंकि बीच में कुछ मिस हो जाएगा तो फिर शायद समझ में नहीं आए। ओके, सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए b1, है ना। एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, b1। तो सबसे पहले हम जुगाड़ लगाते हैं b1 कैसे निकालें। तो अगर हम ट्रायंगल इसकी बात करते हैं, इसको क्या नाम दे देते हैं हम, mn नहीं है ना, तो इसको हम m और इसको बोल देते हैं n। तो अगर हम ट्रायंगल PMN एंड ट्रायंगल PQR इसकी बात करें तो क्या ये सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि हमने पढ़ा है 10th में, आपने पढ़ा है। बट अगर नहीं भी याद है तब भी कोई बात नहीं है। सिमिलर ट्रायंगल्स वो होते हैं जिनमें क्या होता है, ये एंगल, राइट, ये एंगल और पूरे में ये एंगल कॉमन है। अब ये पैरेलल साइड है तो जो ये एंगल है वही एंगल होगा, जो ये एंगल है वही ये एंगल होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। तो अगर तीनों एंगल सेम है तो हो जाते हैं सिमिलर। अब सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उनकी साइड का प्रोपोर्शन सेम होता है। प्रोपोर्शन मतलब कि अगर मैं बात करूं इसके बेस का, तो इसका बेस कितना है, b1, और बड़े वाले ट्रायंगल का बेस b, राइट। ये क्या होगा,
छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट दैट इज y अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट दैट इज h। तो अगर आप यहां से सॉल्व करते हैं तो यहां से b1 आपका आ जाता है by अपॉन h। यहां से आपका b1 आ जाता है by अपॉन h। ओके, अब अगर एरिया निकालते हैं DA तो क्या हो जाएगा b1 इंटू डी वाई, b1 इंटू डी वाई। मैंने डायरेक्टली रेक्टेंगल को मान लिया क्योंकि यार ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो इसमें इस शेप का फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे यहाँ पर तो ट्रेपेजॉइडल दिख रहा है लेकिन बहुत एलिमेंटल एरिया है। जब एलिमेंटल एरिया होता है तो ये डिफरेंस बहुत ज्यादा कम हो जाता है ना। तो इसीलिए मैंने इसको कैलकुलेशन अपना इजी करने के लिए रेक्टेंगुलर कंसीडर कर लिया है। अब डी इज इक्वल टू b1 इंटू डी वाई। अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं आई पी, क्योंकि हम पी पे लगा रहे हैं, पी पे लगा रहे हैं, क्या हो जाएगा डी ए इंटू वाई स्क्वायर। और डी ए की वैल्यू क्या है, डी ए की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा by अपॉन h dy। पुट करो by अपॉन h dy इंटू वाई स्क्वायर, by अपॉन h dy इंटू वाई स्क्वायर। सो दैट विल बी by क्यूब अपॉन h इंटू dy। ये हो गया है स्मॉल DIP। किस एक्सिस पर निकाल रहे हैं, P पर निकाल रहे हैं। ओके, अब फिर से इंटीग्रेशन करना है। ऑब्वियसली सामने दिख रहा है इंटीग्रेशन करना है, बट इंटीग्रेशन करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि हमें लिमिट क्या लगानी है। अब लिमिट देखो, इस पॉइंट पर पहुंचना है हमें, कहां से कहां तक जा सकते हैं। अगर इसको h मानते हैं तो ये क्या होगा, 0 होगा, है ना। या फिर इसको 0 मानते हैं तो ये क्या होगा, h होगा। कैसे भी मान लो आप। तो लिमिट क्या होगी, 0 टू h, यहां से यहां तक ही तो जा सकते हो, यानी 0 टू h। लिमिट लगा दो, लिमिट लगाओगे तो इंटीग्रेशन डी आई पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब b अपॉन h तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 0 टू h y क्यूब अपॉन y क्यूब dy। सॉल्व करते हैं तो b अपॉन h y क्यूब का इंटीग्रेशन y टू द पावर 4 अपॉन 4 एंड 0 टू h, राइट। अब लिमिट पुट कर दो तो b इंटू h टू द पावर 4, b अपॉन h टू द पावर 4 अपॉन 4, और 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगी, तो उसका कोई मतलब नहीं, ये कैंसिल हो गया। दैट इज bh क्यूब अपॉन 3, bh क्यूब अपॉन 4। तो ये आ गया bh क्यूब अपॉन 4। मतलब इस एक्सिस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ट्रायंगल का, दैट विल बी bh क्यूब अपॉन 4। क्या होगा, bh क्यूब अपॉन 4, राइट। बट हमें निकालना कहाँ है, इस एक्सिस पर निकालना है, इस एक्सिस पर निकालना है, राइट। मेरे पास थोड़ा स्पेस कम बन रहा है, बट मैं ऐसे यहां से कहां समझाऊं, यहां समझा देता हूं, यहां समझो, इधर दूसरा कर लेंगे कि आपको इस एक्सिस पर पता है bh क्यूब अपॉन 4, मैं ऐसे ही बना रहा हूं सिर्फ, और इस एक्सिस पे निकालना है, ये है x एक्सिस, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, 2h/3। और हमें ये पता है कि ये दोनों एक्सिस क्या है, पैरेलल है। ये दोनों एक्सिस क्या है, पैरेलल है। देखो ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस पैरेलल, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, देखो 2h/3 है, राइट। तो क्या हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं, ट्राई करते हैं लगाने की। पैरेलल एक्सिस थ्योरम सेज कि अगर आपको किसी सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वो होता है Ixx प्लस ए डी स्क्वायर। मतलब कि अगर मुझे यहां पर पता होता है, यहां पर निकालना होता तो फॉर्मूला क्या बनता, Ip इज इक्वल टू Ixx प्लस ए डी स्क्वायर। बट यहां पर थोड़ा सा चेंज है, चेंज क्या है, हमें Ip पता है, तो यहां पर पुट कर दो bh क्यूब अपॉन 4, bh क्यूब अपॉन 4। हमें Ixx चाहिए, ठीक है। एरिया bh/2, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट। एंड d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू क्या है, देखो क्या है, दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2h/3, सो 2h/3 टू द होल स्क्वायर। सो यहां से Ixx क्या आएगा, bh क्यूब अपॉन 4 माइनस, इन सबको सॉल्व करते हैं तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 कैंसिल हो गया तो बचा 2bh क्यूब अपॉन 9। क्या आया, 2bh क्यूब अपॉन 9। एलसीएम लेते हैं 36, तो ये हो गया 9bh क्यूब
माइनस ये क्या हो गया 9bh³ माइनस 8bh³, तो ये क्या आ गया bh³ अपॉन 36। तो हमें मिल गया सेंट्रोइडल एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिल गया bh³ अपॉन 36। bh³ अपॉन मतलब इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिल गया bh³ अपॉन 36, राइट। अब अगर दूसरी एक्सिस में निकालना है तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, है ना, hp³ अपॉन 36 हो जाएगा। समझ में आया? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया हमने, कुछ नहीं किया हमने, सबसे पहले p पे निकाल दिया, राइट, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के Ixx की वैल्यू निकाल दी, राइट। ओके, सो वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा, जहां पर भी समझ में नहीं आए मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर से एक बार ट्राई करूंगा किसी तरीके से समझाने का। सो आई गेस इस लेक्चर में इतना ही। आपको रेक्टेंगुलर एंड ट्रायंगुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आ गया है ना। कुछ क्वेश्चंस लीजिए, उसमें प्रैक्टिस करिए, है ना। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर टुडे, विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।